रफ़ादैन करके अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं और रफ़ादैन करके पढ़ते हैं तो कबूल वो तो अल्लाह पाक करता है, लेकिन जरूरी क्या है जी जरूरी जैसे रफ़ादैन करना जरूरी है या सही है, सवाल आपका माकूल है। देखिए रफ़ादैन ये सुन्नत है। सुन्नत का मतलब ये हुआ कि जैसे नमाज अरकान हैं, वाजिबात हैं और शुरूत हैं और सुन्नत हैं, चार चीजें होती हैं। रुकन अगर छूट जाता है या आदमी छोड़ देता है, छूट जाने और छोड़ देने में फर्क है। हाँ, अगर भूल चूक के भी छूटा है या जानबूझ के छोड़ा है तो नमाज नहीं होगी, उसे दोबारा नमाज दोहराना पड़ेगा। जिस रकात में रुकू छूटा है उसको दोहराना पड़ेगा। और अगर कोई वाजिब छूटता है तो उसके लिए सजदे सब करना होता है। और शर्त छूटती है तो भी नमाज नहीं होगी। जैसे नमाज की शर्त है पाक साफ होना, ताहिर होना या बावुज़ू होना, कोई बगैर वजू के पढ़ लेगा तो भी नमाज नहीं होगी। अलबत्ता सुन्नत अगर छूट जाती है या आदमी किसी वजह से छोड़ दे रहा है, वजह ये कि हो सकता है उसकी सोहबत ऐसे लोगों के साथ हो जिन्होंने उसको ये समझाया हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर रफ़ादैन के नमाज पढ़ते थे और उसने उसे दुरुस्त मान लिया हो। तो जिसने बहकाया है, जिसने गुमराह किया है, उसको इसका गलत फतवे का गुनाह मिलता रहेगा। इसीलिए हमारे असलाफ फतवा जब कोई पूछा जाता था तो उनके बदन में कभी तारी हो जाती थी और जल्दी फतवा नहीं देते थे, किसी और की तरफ इशारा कर देते थे और कहते थे कि फला आलिम से ये मसला पूछ लो। लेकिन आजकल लोग जरी हो गए हैं, लोग फतवा देने में निडर हो गए हैं। तो फतवा अगर किसी ने जानबूझकर गलत दिया है, अगर उस पर वो कोई आदमी अमल कर रहा है तो जिसने फतवा दिया है वो गुनहगार होगा। अच्छा, तो अगर मैं ये कह रहा था कि अगर ऐसे लोगों की सोहबत मिली है जिन्होंने उसको ये समझा दिया हो कि नहीं रफ़ादैन ये सुन्नत नहीं है, या रफ़ादैन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले किया उसके बाद छोड़ दिया और उसको लगा कि ये चीज़ सही है, तो उसकी नमाज हो जाएगी और गुनाह जिसने बहकाया है तो उसको मिलता रहेगा। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं हाँ नमाज यदि रफ़ादैन के बगैर, आपका जो जवाब सवाल था रफ़ादैन के बगैर नमाज हो जाएगी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मालूम हो जाने के बाद अगर आदमी छोड़ता है तो वो गुनहगार होगा। इसलिए कि उसे सुन्नत छोड़ने का जुर्म बहरहाल मानना पड़ेगा, वो कर रहा है जुर्म। अगर मालूम हो जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे ये काम, तो फिर कैसे आदमी छोड़ सकता है और क्यों कर छोड़ेगा? अगर छोड़ेगा, मुसलसल छोड़ता है तो वो गुनहगार होगा, अलबत्ता उसकी नमाज हो जाएगी। जी, और फिर अल्लाह के रसूल की हिदायत है कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो आपको अगर तसल्ली नहीं है, किसी को इत्मीनान नहीं है, तो इत्मीनान के लिए उलमा से सवाल करें, दलील मांगे। अगर कोई कहता है कि सुन्नत नहीं है तो उससे भी दलील पूछे, कोई कहता है कि सुन्नत है तो उससे भी दलील जाने, और जिस पर मुतमईन हो जाए दिल उसी पर अमल करे। उलमा को इसमें दयानतदारी दिखानी चाहिए, फतवा देने में उजरत नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि कोई मसलक या किसी किताब की हिमायत नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हिमायत जरूरी है।